ऐलनाबाद के चुनावी महाभारत में अब कांग्रेस के दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। कागदाना गांव में हुई कांग्रेस की जनसभा में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा जजपा और इनेलो पर जमकर बरसे। हुड्डा ने कहा कि भाजपा जजपा के बीच कोई नीतिगत तौर पर गठबंधन नहीं बना, बल्कि ये गठबंधन स्वार्थ पर टिका है। उन्होंने कहा कि भाजपा जजपा ने अजीब तमाशा दिखाया है और पिछले 2 सालों में इन्होंने राजनीति का मजाक बना दिया। ये तो जो गठबंधन की सरकार बनी है, ये कोई आप लोगों के हित में नहीं, हरियाणा के किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी के हित में नहीं है। ये तो भाई स्वार्थ का है, कोई नीतिगत तौर पे इनका गठबंधन नहीं बना। क्योंकि चुनाव में आपने देखा होगा, जजप्पा वाले तो कहते थे कि भाजपा को जमुना पार फेंको, और भाजपा वाले कहते थे हम 75 पार जाएंगे। एक कहता 75 पार, एक कहता जमुना पार। दोनों की सरकार बनी नहीं, उसके बाद देखा अब दोनों बन गए यार, थाने लिए नहीं। तो अजीब तमाशा देखा मैंने, राजनीति का मजाक उड़ा दिया। हुड्डा ने अपने संबोधन में जेजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ गोपाल कांडा अपने भाई गोविंद कांडा को जिताने के लिए वोट मांग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अजय सिंह चौटाला अपने भाई के खिलाफ जमकर गोपाल कांडा के साथ भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि गठबंधन में हिस्सेदारी के तौर पर जेजेपी को टिकट की दावेदारी करनी चाहिए थी, लेकिन हुआ यूं कि भाजपा और जेजेपी दोनों मैदान छोड़कर भाग निकले और बाहर से प्रत्याशी लाकर मैदान में उतार दिया। और जब कोई टिकट का बात आती है तो जो गठबंधन के भागीदारी होती है, पार्टियां जो मिली हुई होती हैं, उनमें झगड़ा होता है। भाई हम लड़ाएंगे, वो कहेगा हम लड़ाएंगे, हमारे को सीट दो। यहाँ अजीब तमाशा देखा हमने। यहाँ जेजेपी वाले कह हम नहीं लड़ाते भाई, बीजेपी वाले कह हम भी नहीं लड़ाते। फिर क्या हुआ, हलोदा एक और पार्टी थी, उसको लेकर उसको अपना उम्मीदवार बना दिया हलोदा से। कल एक कार्टून था अखबार में, उसमें गोपाल कांडा जी हमारे साथी रहे, मित्र हैं भाई मेरे, विधायक रहे हमारे साथ, और अजय चौटाला जी इकट्ठे बैठे, और उसने लिख रखा है, एक ने एक अपने भाई को हराने के लिए बैठा है, एक अपने भाई को जिताने के लिए। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला पर भी जबरदस्त निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा दिया था और कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। इसलिए अभय चौटाला अब जवाब दें कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। दूसरे उम्मीदवार हैं अभय चौटाला जी, मेरे साथ विधायक रहे, कई बार संबंध हैं, मित्र हैं। तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेके आया। मैं जब इस सरकार के खिलाफ, तो एक माहौल बना इस सरकार के खिलाफ, और इस सरकार ने कोशिश की। एक तो हमारे आदमी को डिस्क्वालीफाई हो गया पिटीशन में, चलो वो तो कोर्ट ने फैसला किया था, फिर रीइंस्टेट हो गया। दूसरा, अभय चौटाला जी ने इस्तीफा दे दिया वोट डालने से पहले। भाई अविश्वास प्रस्ताव में वोट डालने के बाद भी दे सकते थे ना, अगर इस सरकार के खिलाफ थे तो, लेकिन वोट डालने से पहले इस्तीफा दे गया। और कहा क्या, ये कहा कि 3 जो एक कानून हैं, कृषि कानून, इनके विरोध में दे रहा हूं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा भी उसका, हमारे किसान भाई बैठे हैं। तो ये कानून, कहा कि मैं कानूनों के खिलाफ इस्तीफा देता हूं और इस विधानसभा में कोई फायदा नहीं जब तक कानून वापस ना हो। तो मेरा एक ही सवाल है अभय चौटाला जी से, भाई वो 3 कानून वापस हो गए के जो दोबारा आप लड़ रहे हो? वापस हो गए उनको मैं खुद स्वागत करूंगा उनका। हाँ भाई लड़ो, आपने जो बात कही थी, 3 कानून जो है वापस हो गए, अब चुनाव लड़ो। कांग्रेस की इस जनसभा में हुड्डा के साथ पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा और पार्टी प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय है, जबकि इनेलो और भाजपा जजपा दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही हैं। और लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है।
और ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा और जो रेस्पॉन्स मिल रहा है हमारे को उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इनेलो कहती है कि ये जो सीट है, इनेलो का दावा है कि वो ये चुनाव जीत कर रहेंगे और कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त, इस तरह की बात कही। ऐसा है, जीत तो कांग्रेस की है, इनेलो और भाजपा जटापा का दूसरे तीसरे नंबर रहने का झगड़ा है। किन मुद्दों को लेके आप बीच में जा रहे हैं? यही जो हमारे विकास था, जो किसान था, आज किसान की बर्बादी है, गरीब आदमी परेशान है, महंगाई इतनी हो रही है, आम आदमी का रसोई खर्च चलना मुश्किल हो गया और कर्मचारी सड़कों पर है। आज कोई भी खुश नहीं है सरकार से। हुड्डा साहब, रंजीत सिंह लगता है आपके मन की बात जानते हैं, उनका कहना है कि हुड्डा साहब आएंगे लेकिन मन से वोट नहीं मांगे। अभी वो कह रहे हैं मेरी बात तो मैं ही बताऊंगा ना। जनसभा में कांग्रेस के लिए वोट की अपील करने पहुंचे हुड्डा ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में आज हर वर्ग दुखी है। गरीब, किसान और कर्मचारी से लेकर समाज का हर तबका सरकार की गलत नीतियों का शिकार हुआ है। ऐसे में एलनाबाद की जनता का विश्वास कांग्रेस पर है और जनता कांग्रेस को भारी वोटों से जीत दिलाने जा रही है। एलनाबाद से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।